हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऐश्वर्या त्रिपाठी है और आज हम अपने लीड कोड प्लेलिस्ट सीरीज में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो है प्रॉब्लम नंबर 270 विच इज कंटेन्स डुप्लीकेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रॉब्लम है वो क्या डिमांड कर रही है। प्रॉब्लम में क्या है, हमें एक इनपुट दी गई है, एक एरे जो है नम्स है, उसकी वैल्यूज आप देख सकते हैं जो है 1 2 3 1। हमें क्या करना है, अगर कोई वैल्यू अगर इस एरे में दो से ज़्यादा आ रही है, दो या दो से ज़्यादा बार अकर हो रही है, तो हमें रिटर्न करना है ट्रू। अदरवाइज हमें क्या रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें रिटर्न करना है फॉल्स। तो इसका मतलब है कि अगर सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हुए या यूनिक हुए तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है आपको। जैसे जो हमारी ये वाली लिस्ट है, इसमें देखिए 1 2 3 1। इसमें जो 1 है वो दो बार अकर हो रहा है, तो इसलिए इसमें रिटर्न क्या करना है, हमें ट्रू रिटर्न करना है। अगली वाली लिस्ट देखिए जिसमें है 1 2 3 4। 1 2 3 4 में क्या है कि जो सारे एलिमेंट्स हैं ये एक बार अकर हो रहे हैं, इसलिए हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। तो सबसे पहले जो है हम ब्रूट फोर्स मेथड देखेंगे। ब्रूट फोर्स मेथड में हमारा क्या होगा कि सबसे पहले अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं हमने ये एलिमेंट 1 है हमारा, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा करंट वैल्यू है। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज है उससे कंपेयर करेंगे। अगर वो सेम निकला तो हम स्टॉप कर देंगे और रिटर्न क्या कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज लूप चलता ही रहेगा, चलते हैं। तो जैसे अगर 1 है तो 1 क्या होगा, 1 2 3 1 से चेक होगा, फिर क्या होगा 2 बाकी सब एलिमेंट से चेक होगा, 3 बाकी सब से, और 1 फिर से बाकी सब से। तो अगर वर्स्ट केस देखें तो ये चलेगा 16 टाइम्स, जो है 4 स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का होल स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है मैंने, for current value equal to 1, whole array will be traversed. If duplicate found, process will stop. तो इस तरीके से हम ब्रूट फोर्स मेथड अप्लाई करेंगे। इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो बिग ऑफ एन स्क्वायर आएगी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 1 आएगी। क्यों? क्योंकि हमने कोई एडिशनल मेमोरी स्पेस क्रिएट किया नहीं, इसलिए बिग ऑफ 1 ही आएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एंड यहाँ पे क्या है, साइज ऑफ इनपुट एरे है। और एन स्क्वायर इसलिए आई क्योंकि देखिए 1 के लिए आपने 4 बार चलाया, 2 के लिए आपने फिर 4 बार चलाया, 3 के बाद फिर से हमने 4 बार चलाया, तो ऐसे एन एलिमेंट्स होंगे। तो एन, तो पहले एलिमेंट्स चॉइस करने के लिए होंगे, उसके बाद फिर ट्रेवर्स करने के लिए एन होगा, तो एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखेंगे मेथड नंबर 2 से पहले मेथड नंबर 3, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एन लॉग एन। इसमें हमने क्या यूज़ किया है, सबसे पहले हमने सॉर्ट कर दिया एरे, जो हम नम्स डॉट सॉर्ट से कर सकते हैं, डायरेक्ट फंक्शन होता है पाइथन में। उसकी मदद से हमने जो गिवन एरे है उसे हमने सॉर्ट कर दिया। तो जैसे 1 2 3 1 है, तो इसे सॉर्ट करके क्या हुआ, 1 1 2 3। अब क्या किया हमने, दो पॉइंटर्स इसमें क्रिएट कर सकते हो, जो क्या करें, जैसे एल ये हमारा लेफ्ट पॉइंटर है, ये हमारा राइट पॉइंटर है। तो हम 1 और 1 को कंपेयर करेंगे। अगर 1 और 1 बराबर है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। क्यों? क्योंकि एड डुप्लीकेट आ गया। ऐसे ही 1 2 का चेक होगा, सपोज नहीं आया हमारा, तो फिर 2 3 का चेक होगा, इस तरीके से चेक होगा। तो हम क्या करेंगे, वी वुड चेक एडजेसेंट एलिमेंट एंड करंट एलिमेंट इन पेयर वेदर दे आर सेम और नॉट। सो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो बिग ऑफ एन लगेगी, और जो हम सॉर्ट करने में यूज करेंगे वो होगी लॉग एन। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन लॉग एन। अब देखिए जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे फिर बिग ऑफ 1 है। क्यों? क्योंकि हमने कोई एडिशनल मेमोरी स्पेस तो क्रिएट किया ही नहीं, तो इसमें हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी 1 ही आई है। अब हम देखें जो थर्ड मेथड है, उसके लिए सेकंड मेथड है जो हमारा, वो सबसे हमारा कम टाइम लेगा, जो लीनियर टाइम में सॉल्व होगा, लेकिन उसमें हमें एडिशनल स्पेस क्रिएट करना होगा। आप जानते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ क्या होता है। अगर आपको टाइम कम करना है तो स्पेस ज़्यादा यूज़ करना होगा। तो दोनों में से ऐसा नहीं कर सकते कि आप टाइम भी बढ़ा लें और स्पेस भी कम यूज़ करें। तो ये चीज़ है। अब देखिए वी यूज़, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, एक एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस क्रिएट करेंगे जो होगा हमारा सेट। सेट का यूज़ करेंगे इसमें। आप जानते हैं कि सेट में इंसर्शन और एडिशन वगैरह जो एलिमेंट्स का होता है, डिलीशन, वो बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होता है। तो इसमें भी सेम बिग ऑफ 1 ही लेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर एलिमेंट जो हमारा करंट एलिमेंट है वो अगर सेट में नहीं है तो हम उस एलिमेंट को ऐड कर देंगे, और अगर वो एलिमेंट सेट में है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे।
और फिर जब ये पूरा लूप चल जाएगा तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो जो इसमें टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो लगेगी बिग ऑफ एन। एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बिग ऑफ एन लगेगी, क्यों? क्योंकि हमने एक सेट क्रिएट किया, एक अदर डेटा स्ट्रक्चर। अब सेट में एन एलिमेंट्स होंगे तो कितना स्पेस लेगा, बिग ऑफ एन। तो इस तरीके से हमने तीनों मेथड्स को देख लिया है। अब इसमें से जो हमारा कम टाइम वाला जो सोल्यूशन है, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लीड कोड पे। वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको करना है। अब हम शुरू करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आवर कोड। तो देखिए, जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था अपने उसमें सोल्यूशन पेज पे, मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ। देखिए, हमें दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वी आर गिवन एन इंटीजर array nums and we have to return true if any value appears at least twice in the array and return false if every element is distinct। वो सेम ही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे। मैंने आपको टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ बताया था। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ में क्या होता है, अगर आपको टाइम कम करना है तो स्पेस ज़्यादा लेना होगा। यू कैन नॉट डू दिस लाइक इफ यू इंक्रीज द टाइम द स्पेस ऑल्सो विल इंक्रीज। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमें क्लास दी गई है सोल्यूशन और हमें एक फंक्शन दिया हुआ है कंटेन्स डुप्लीकेट। इसमें हमें क्या है, नम्स, ये जो है ये हमारा इनपुट है और ये क्या है, लिस्ट फॉर्मेट में है और उसके जो एलिमेंट्स है वो इंटीजर है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। हमें क्या रिटर्न करना है, बूल टाइप, मतलब ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। तो अब देखिए, हमने जो उसमें मेथड देखा था उसमें हमने क्या किया था, हमने एक सेट क्रिएट किया था। तो हम सेट क्रिएट करते हैं। सेट क्रिएट करने के लिए आप जानते हैं बेसिकली ये लिखी जाती है एस इज इक्वल टू सेट फंक्शन। इससे क्या होता है, सेट ऑब्जेक्ट कॉल हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ट्रेवर्स करेंगे एलिमेंट्स। तो फॉर आई इन नम्स, हमने पहला एलिमेंट्स लिया। आई में क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट आएगा। जैसे हमारी नम्स अगर मान लीजिए 1 2 3 1 है तो 1 सबसे पहले आएगा। तो क्या करेंगे, अगर 1 इफ आई नॉट इन एस, अगर आई एस में नहीं है तो हम क्या करेंगे, एस डॉट ऐड आई, हम उस एलिमेंट को सेट में ऐड कर देंगे। और अगर आई हमारा ऑलरेडी एस में है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। जब सारे एलिमेंट्स हो गया और हमारा रिटर्न में कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं हुई तो हम क्या रिटर्न करेंगे, आखिर में रिटर्न करेंगे फॉल्स। देखिए, अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए, सोल्यूशन हमारा सही आ रहा है। आउटपुट जो हमारा आना चाहिए वो ट्रू है और आ भी ट्रू ही रहा है। तो देखिए, अब इसे सबमिट कर देते हैं सोल्यूशन को। देखिए, ये सोल्यूशन हमारा सबमिट हो चुका है। आप इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट से, जैसे कि और जो चैलेंजेस लिख के आ रहे हैं, जैसे कंटेन्स डुप्लीकेट 2, कंटेन्स डुप्लीकेट 3, मेक एरो 0 बाय सेपरेटिंग कॉलम। ये आप प्रॉब्लम्स भी आप सेम कॉन्सेप्ट से यूज कर सकते हैं, या जो मैंने मेथड्स आपको सोल्यूशन में बताए थे, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किए थे सारे, उनको भी आप इम्प्लीमेंट करके ये मोर क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया है। आपको इसी तरीके के अगर और भी क्वेश्चंस पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन चाहिए या इसी तरीके का कंटेंट चाहिए आपको, तो इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।